नमस्कार, मैं शशिकांत तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर के राजकीय महिला महाविद्यालय में। आज हम उन मतदाताओं से बात करेंगे जो इस बार के लोकसभा के चुनाव में पहली बार मतदान करेंगे। इन लोगों के मन में क्या विचार चल रहा है, किस सरकार को अच्छा मानते हैं और क्या सोचकर मतदान करेंगे, इन तमाम मुद्दों पर हम इन छात्राओं से बात करेंगे जो खुद ग्रामीण इलाकों से, शहरी इलाकों से, तमाम जगहों से आती हैं और इस राजकीय महिला महाविद्यालय में यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करती हैं। मैं इन लोगों से सीधे बात करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? करिश्मा पांडे। करिश्मा, क्या बताएंगी, वर्तमान समय में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और कहा जाता है कि युवा मतदाता देश का भविष्य होता है, क्या लग रहा है आपको? तो मेरे हिसाब से मतलब हर एक युवा को वोट देने से पहले ये देखना चाहिए कि जो भी पार्टियां हैं तो उनमें अच्छे लीडर हैं जो देश को इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके, देश को अच्छे से चला सके, उस हिसाब से वोटिंग करनी चाहिए। लेकिन आजकल के कुछ युवा ऐसे भी हैं जो जाति वगैरह देख के इस आधार पे वोटिंग करते हैं, तो वो ना करके उनको मतलब जितने भी लीडर्स हैं उनकी क्वालिटी देख के उस हिसाब से वोटिंग करनी चाहिए। यानी कि जो देखा जाता है कि अक्सर गाजीपुर में जाति और मजहब के नाम पर जातिगत समीकरण के आधार पर नेता चुन लिए जाते हैं, लेकिन आपका ये विचार है कि जाति और उससे ऊपर उठ करके और मतदान करना चाहिए? हाँ, लीडर्स की क्वालिटी देख के, काबिलियत देख के, क्या वो अच्छा काम कर सकते हैं हमारे लिए, ये देख के, ये ना कि जाति आधार पे हम वोटिंग करें। वर्तमान में पता है आपको गाजीपुर से कौन कौन चुनाव लड़ रहा है? हाँ, एक बीजेपी पार्टी से पारस नाथ राय और सपा पार्टी से वो अफजाल अंसारी और अदर का बहुत डॉक्टर उमेश कुमार। तो बीएसपी का ये तीनों प्रत्याशियों का आप जिक्र किए, क्या लग रहा है इस तीनों में बेहतर कौन लग रहा है? मेरे हिसाब से अभी वर्तमान की बात करें तो मेरे हिसाब से बीजेपी पार्टी इस काबिल है कि वो अच्छा प्रशासन संभाल सके। बाकी मेरे हिसाब से बहुत काबिल नहीं लगते होंगे, बट मुझे ऐसा नहीं लगता, तो मैं तो बीजेपी को ही समर्थन करूंगी। अच्छा, जिस तरीके से नई शिक्षा नीति लाई गई, तमाम शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग कार्य किए गए, क्या लग रहा है शिक्षा नीति से शिक्षा का प्रभाव या स्तर ऊंचा हुआ है? हाँ, शिक्षा का स्तर थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन ये नई शिक्षा नीति इतनी जल्दी ला दी गई और इतनी जल्दी लागू किया जा रहा, बट मतलब इतने रिसोर्सेज नहीं आ पाए हैं, फिर बच्चों को इतनी जल्दी इसमें ढलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत सारे बच्चों के एब्सेंट वगैरह रह जा रहे हैं। तो इसलिए मतलब अभी बच्चों को इतने रूल्स रेगुलेशन पता नहीं है, तो इससे आगे कुछ परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा, बट अभी तो समस्या ही हो रही है नई शिक्षा नीति की वजह से। बिल्कुल। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? महिमा कुमारी। महिमा, क्या बताएंगी, आप एक युवा है और कहा जाता है कि युवा मतदाता देश का भविष्य होता है, दिशा और दशा तय करता है। आप खुद इस महिला कॉलेज में आप खुद स्टूडेंट हैं और यहाँ पे शिक्षण लेती हैं, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में क्या देख रही हैं? सब लोग तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि किसके लिए? चुनाव जीतने के लिए। आपको क्या लग रहा है, सपा भी लड़ रहा है, बसपा भी लड़ रहा है, भाजपा भी लड़ रहा है, यदि तीनों की देखा है तो किसकी सरकार आपके नजर में बेहतर काम कर रही है? बीजेपी की। किस क्षेत्र में? हर एक चीज में आगे है। अच्छा, देखा जाता है कि अक्सर सुरक्षा को लेकर सवाल उठते हैं, महिलाओं की सुरक्षा, छात्राओं की सुरक्षा। पहले समाजवादी की पार्टी की सरकार आपने देखा, बहुजन का भी देखा और भाजपा का भी देखा, यदि देखा है तो महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा किसमें ज्यादा बेहतर रहा? बीजेपी की। बीजेपी में। क्या लगता था पहले आप लोगों को? पहले मतलब खुल के आदमी, लड़कियां चल नहीं सकती थी, अब मतलब कि कॉन्फिडेंस के साथ चलती हैं। कहाँ से आती हैं आप? हम बड़ा पूरा। अच्छा, रास्ते में कोई दिक्कत? नो। नहीं। क्या नाम हुआ बेटा आपका? रानी यादव। कहाँ से हैं? गाजीपुर घाट बिंदौलिया से। अच्छा, उतना दूर से यहाँ महिला कॉलेज में चल के आती हैं, लगभग हमको लगा 6-7 किलोमीटर दूरी होगा। हाँ, 5-6 किलोमीटर। हाँ, तो क्या लग रहा है इस बार का लोकसभा का चुनाव चल रहा है, आप ग्रामीण इलाके से आती हैं, क्या वहाँ पे चर्चा है, क्या माहौल लग रहा है? वहाँ का माहौल ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब बीजेपी जो है वो लोग का अच्छा विकास की तरफ उन लोग का योगदान है, जिसमें उन लोग भाषण दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ करेंगे। आपको क्या लग रहा है? सर, हमें लग रहा है कि वो लोग आप एक युवा मतदाता हैं, देश के भविष्य माने जाते हैं युवा, तो क्या लग रहा है बेहतर कौन है? वही बीजेपी ही मुझे लग रहा है जी। आप क्या बताएं, क्या नाम है? ऋषा कुशवाहा। कहाँ से आती हैं? भौरी से आती हूँ मैं, रलीपुर से। अच्छा, आप छात्रा है, कॉलेज में पढ़ने आती हैं, क्या लग रहा है बेहतर, सपा, बसपा, भाजपा
नहीं, इस सुधार में तो ये देखा गया है युवाओं के लिए जो बीजेपी की सरकार है काफी ज्यादा मतलब युवाओं के लिए सही रही है। इसमें यही मैं बात करना चाहूंगी। सुरक्षा की दृष्टि, सुरक्षा की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से भी ये सरकार अच्छी रही जो है। नई शिक्षा नीति लाई गई उससे आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, हम लोग संतुष्ट हैं। बिल्कुल। क्या नाम हुआ बेटा आपका? अनामिका मिश्रा, कहाँ से आती हैं? अंधऊ। क्या लग रहा है इस बार का चुनाव आपके गांव नेताजी लोग भी जाते होंगे, क्या माहौल दिख रहा है? सर भाजपा की सरकार है। अच्छा, लग रहा है किस आधार पे? सर हमें सरकार इस आधार पे नहीं बनानी चाहिए कि जातिगत मतलब लोग जातिगत बेसिस पे बनाते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि हमारी मतलब प्रेजेंट जो कर रहे हैं जो वो मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे भारत को प्रेजेंट कौन अच्छे से कर सकता है। हम किसी को भी चुन लेते हैं जो हमें अच्छे से वहाँ प्रेजेंट नहीं करेगा तो हमारी जो इमेज है विदेश में वो एकदम लुल जैसे कि लुंज निपुंज ऐसे नहीं होनी चाहिए। हम ऐसे हैं, हम एक टाइम पे विश्व गुरु रहे हैं, तो ऐसे नहीं किसी को भी दे देना चाहिए कि हाँ हम किसी को भी दे दिया जातिगत आधार पे वो हमें प्रेजेंट ही ना कर पाए। हम इतने अच्छे हैं तो उसे दिखाना भी जरूरी है, क्योंकि आज की दुनिया दिखावे पे ही चल रही है, ना कि आप ऐसे ही कुछ भी कर लोगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये छात्राएं हैं, यहाँ तक कि देश की राजनीति के बारे में तो बखूबी जान ही रही हैं, लेकिन जो सरकार की नीतियां हैं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो लागू किया जा रहा है उससे भी ये रूबरू हैं और तमाम नीतियों पर चर्चा भी कर रही हैं। ये अपने आप में मायने रखता है। क्या नाम हुआ आपका? सर लक्ष्मी राय। लक्ष्मी कहाँ से आती है? सर बीरपुर गांव से। अच्छा, बीरपुर मतलब भावरकुल मोहम्मदाबाद। रोज आती जाती है? सर जैसे गांव तो मेरा वही है, लेकिन हम गाजीपुर में भी रूम लेके यहीं से रूम लेके रहते हैं। बीजेपी की सरकार है, अगर सरकार का मतलब ये नजरिया होना चाहिए वैश्विक पटल पे जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो वैश्विक पटल पे हमारे विश्व को दिखा सके, वो बीजेपी की सरकार ही अच्छे तरीके से दिखा पा रही है। बाकी बीजेपी की सारी शिक्षा नीतियां वगैरह सब सही है, बस थोड़ा उनमें ये है कि जो शिक्षा की जो रोजगार है उनमें थोड़ा सर और सुधार करने की हमको लगता है ऐसी जरूरत है। अच्छा, आप लोग मतदान करने जाएंगे 1 जून को, गाजीपुर में मतदान भी है, इसके लिए जिला प्रशासन तमाम लोगों को जागरूक कर रहा है, उसमें आप लोग भी हिस्सा रही है, लोगों को जागरूक किया है। तो इस बार के मतदान में क्या देख रहे हैं, किसकी सरकार आए तो बेहतर लगे? सर इस बार के मतदान में जैसे मैंने काफी जगह चर्चाएं सुनी तो देखने से तो यही लग रहा है कि बीजेपी की ही सरकार बनेगी इस बार भी। मैंने काफी जगह ये चीज एनालाइज किया तो बीजेपी की सरकार, अभी जैसे हाल ही में हमारे दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे मोदी जी का वो था भाषण प्रचालन था, वहाँ भी मैंने देखा तो देख के लग रहा है कि बीजेपी की ही सरकार इस बार भी बनेगी। यानी कि जो सरकार की नीतियां है, व्यवस्थाएं हैं, महिला सुरक्षा है, नई शिक्षा नीति है, उससे आप संतुष्ट है। बस थोड़ा शिक्षा के क्षेत्र में हमको लग रहा है कि और थोड़ा उन्नति करने की जरूरत है, करने की आवश्यकता है। और भी देखिए छात्राएं यहाँ पे तमाम ग्रामीण इलाकों से लेकर आई हुई हैं, सबसे बात कर। क्या नाम है आपका? नेहा प्रजापति। नया कहाँ से हैं? विशेषरपुर से। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी कृषि में काम करते हैं। जो सरकार की नीतियां हैं और गांव की योजनाएं हैं, इसको लेकर क्या लग रहा है कि बेहतर काम हुआ है? हाँ, बेहतर काम हुआ है। लोग तो बता रहे हैं कि सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबों के लिए कुछ हुआ नहीं है, ऐसा कुछ आपको लग रहा है? ऐसा जगह जगह पर हुआ भी है और जगह जगह नहीं भी हुआ है। जैसे कि गाँव में नालियाँ नहीं बन रहा है उतना। नालियाँ तो ग्राम प्रधान बनाते हैं। हाँ, नालियाँ तो ग्राम, लेकिन देश के स्तर पर देखा जाए, प्रदेश के स्तर पर देखा जाए तो केंद्र में मोदी की सरकार, राज्य में योगी की सरकार बेहतर काम कर रही है। हाँ, बेहतर काम कर रही है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? अंकिता पांडे। अंकिता कहाँ से हैं आप? सर झुनूलाल चौराहा। क्या करती है आप? BA फर्स्ट ईयर है सर। ये फर्स्ट ईयर है। देखिए, हम आज जो लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं, इसका उद्देश्य यही है कि आप लोग युवा मतदाता हैं और देश को युवा भविष्य दिशा और दशा तय करते हैं, और इस लोकतंत्र में सबका अधिकार है अपने मत का प्रयोग करना। क्या इस बार के सरकार को सोचकर क्या मतदान किस पक्ष में जाएगा, किसकी सरकार बनता देख रही है? सर बीजेपी की। कैसे? बीजेपी बहुत कुछ किया है तो इसलिए इस नजरिए से देख रहे हैं। विपक्ष से जो नेता लड़ रहे हैं, चाहे बसपा का चाहे समाजवादी पार्टी का, वो कह रहे हैं कि सरकार में युवा बेरोजगार हो गए। हाँ, वो भी है सर, युवा बेरोजगार हैं, पर तो भी बीजेपी बहुत कुछ किया है सर। दोनों ओर से चला, हिंदू ओर से भी मुस्लिम ओर से भी, दोनों ओर से चला है। ये नहीं कि एक ही ओर का किया है बस अपनी पार्टी का देख के।
अच्छा, एक चर्चा बहुत रहती है कि विकास की बात करते हैं नेता आकर, लेकिन जब चुनाव का समय होता है उसमें जातिगत समीकरण भारी हो जाता है। क्या लगता है, जाति प्रभावी रहेगा? सर हो सकता है, हो सकता है, हो सकता जाति मायने रख रहा है। है। यस सर। तो आप देख सकते हैं कि जब जितने मैं छात्राओं से बात करें, कहीं ना कहीं राज्य स्तर पर, जनपद स्तर पर और तो राष्ट्रीय स्तर पर इन छात्राओं ने अपने विचार रखा और कहा कि जिस तरीके से केंद्र में मोदी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार ने जो सुरक्षा का व्यवस्था कायम किया है, जो नीतियों को लागू किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो काम हुआ है, वो कहीं ना कहीं इन युवा मतदाताओं को प्रभावित किया है। और ये लोग जो अपना विचार रखी हैं, ये इनका व्यक्तिगत विचार था और कहीं ना कहीं उसका धरातल पर भी वास्तविकता दिखाई दे रहा है। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।